नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी जो 5वां पाठ है मधुबन, जिसके लेखक हैं अनुराग वर्मा, इनका पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले अनुराग वर्मा जी का परिचय आपके सामने रखता हूँ। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती हैं। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं, हिंदी के प्रसिद्ध रूप में लेखक हैं। इनका जन्म और मृत्यु का विषय हमारे सामने रखा नहीं गया है। हमें पाठ्यपुस्तक में या परीक्षा के अंतर्गत लेखक के बारे में जानकारी नहीं लिखनी होती है, इसलिए विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई। इनका जन्म, इनका मृत्यु, इसके अध्ययन करना होगा विस्तृत रूप से, तब हम उसके बारे में देखेंगे। अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर उनकी कम शब्दों में जानकारी देने का प्रयास किया गया। हिंदी में बहुत सारा लेखन किया हुआ है। इनकी जो भाषा धारा है वह एकदम आसान सहज है, सहज तरीके से समझी जा सकती है। अब इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद इस पाठ में आए हुए शब्द और इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। ये जो एक पाठ है वह साक्षात्कार के रूप में है। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने, इस पाठ के जो लेखक हैं, उन्होंने प्रसिद्ध लेखक जो दूसरे लेखक हैं राम कुमार वर्मा, इनकी यहाँ पर साक्षात्कार लिया हुआ है। दोनों ही वर्मा ही हैं। यहाँ पर आप संभ्रमावस्था में न रहिए, अनुराग वर्मा और राम कुमार वर्मा। तो अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया हुआ है, मुलाकात ली है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, अब राम कुमार वर्मा जी ने जो कविताएं लिखी या उनकी जो काव्य प्रेरणा है, उन्हें काव्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में सवाल किए हैं और उन्होंने उत्तर भी दिए हैं। लौकिक पारलौकिक, ईश्वर परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ये जो बात है, इस बात के बारे में भी उन्होंने इस पाठ में व्यक्त किया हुआ है। लौकिक पारलौकिक प्रेम क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी है। देश की राजनीतिक स्थिति, जब यह साक्षात्कार लिया गया, तत्कालीन परिस्थिति क्या थी देश की, किस तरह के हालात थे यहाँ पर, राजकीय अवस्था क्या थी, इसको भी यहाँ पर व्यक्त किया है, बताया हुआ है। प्रश्न पूछे हैं डॉक्टर वर्मा जी ने। इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से मतलब पूरी निर्भयता से उन्होंने उत्तर दिए हुए हैं, न डरे हुए। इन सवालों के उत्तर उन्होंने दिए हुए हैं। देखिए, एक परिचित पढ़ूंगा। सुबह का समय था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब पहला जो परिचित है वो देखिए। सुबह का समय था, मतलब राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने के लिए अनुराग वर्मा जी जाने वाले थे। अनुराग वर्मा सुबह निकल पड़े हैं, तो सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास यानी घर, मकान, मतलब राम कुमार वर्मा जी का जो मकान है मधुबन नाम, हम देखिए अपने अपने घरों को भी नाम देते हैं, तो उनके घर का भी नाम मधुबन था। तो मधुबन की ओर अनुराग वर्मा क्या कर रहे थे, पूरी रफ्तार से जा रहे थे, क्योंकि देर ना हो जाए। क्योंकि देखिए, कभी कभार अगर हमें साक्षात्कार लेना होता है तो समय निश्चित होता है, तो रफ्तार से चले जा रहे थे, तेजी से जा रहे थे। क्योंकि देखिए 10 बजे मिलने का समय तय था और 10 बजे उनके मिलने का समय यहाँ पर निश्चित था, या 10 बजे मिलने का समय उनके वहाँ तय किया होगा। कोई भी देखिए साक्षात्कार लेना होता है तो पहले समय निश्चित करना पड़ता है, तय करना पड़ता है यहाँ पर। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का ये मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आती ही उन्होंने पूछा। अब देखिए जो अगला परिचित है। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को, मैंने यानी लेखक ने, जो अनुराग वर्मा जी हैं, उन्होंने
राम कुमार वर्मा के साथ मिलना बैठना वैसे होता रहा था, मतलब दिखाई देते थे उन्हें विभिन्न उत्सवों में। अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान वगैरह जो होते हैं, चर्चा सत्र जो होते हैं, या कवि सम्मेलन जो होते हैं, उसमें लेखक ने राम कुमार वर्मा जी को देखा था। यहाँ पर उन्हें उस समय उनकी मुलाकात हुई होगी, यहाँ पर नज़दीक से नहीं, परंतु इतने निकट से मतलब नज़दीक से, एकदम पास से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। लेखक पहली बार अब प्रत्यक्ष रूप में नज़दीक से, निकट से उनसे मुलाकात करने वाले थे। इसके पहले मिलजोल होता रहता था या भेंट होती रहती थी, लेकिन वो दूर से या इतने नज़दीक से कभी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। लेखक के मन में अलग अलग सवाल आ रहे थे, अलग अलग सवाल पैदा हो रहे थे। कौन से सवाल आगे दी गए हैं, कभी देखिए हम नए व्यक्ति से मिलते हैं या उनके पास जाते हैं तो थोड़े से हमारे मन में भी ऐसे अलग अलग विचार आते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक के मन में भी विचार आ रहे थे। ज्वार उठना यह मुहावरा है, विचारों का चर्चा होना या विचारों का उसमें बार बार मन में आना, विचार, अलग अलग विचार। तो ज्वार उठना यह मुहावरा है, विचारों या सवाल उठना या विचार निर्माण होना। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसे होंगे, किस तरह बात करेंगे, कैसा व्यवहार होगा, मेरे साथ व्यवहार कैसा करेंगे, किस तरह बात करेंगे, उत्तर देंगे या नहीं, मुलाकात देंगे या नहीं, साक्षात्कार करेंगे या नहीं। इस प्रकार के अनेक सवाल लेखक के मन में उठने लगे। उस साहित्य मनुष्य का और व्यवहार कैसा होगा, उस साहित्य तत्वज्ञानी का, साहित्य का, इस प्रकार मनुष्य यानी विद्वान, साहित्यिक विद्वान का। यहाँ पर इन तमाम उठते बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया, और इन विचारों के साथ ही उस राम कुमार वर्मा जी का जो घर है मधुबन, तो वहाँ पर वे पहुँच चुके, घर में प्रवेश किया, घर के अंदर दाखिल हुए, मतलब वहाँ पर पहुँच गए समय पर। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, बहुत साहस करके उन्होंने घंटी बजाई, बाहर जो घंटी होती है बजाई। नौकर निकला और पहुंच बैठा। घंटी बजने पर क्या हुआ, दरवाज़ा खोला हुआ है, नौकर आ चुका है राम कुमार वर्मा जी का। उसने पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? यहाँ पर नौकर ने आते ही उनसे सवाल किया, मतलब नौकर के लिए उन्होंने बता दिया होगा कि अनुराग जी आएंगे 10 बजे के समय के यहाँ पर, तो आप उनसे पूछ लेना अनुराग जी हैं तो उन्हें यहाँ पर अंदर ले लेना, मतलब बताया होगा। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। लेखक जो है इस पाठ के अनुराग वर्मा जी, उन्होंने कहा मैं ही हूँ, हाँ में सर हिला दिया। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम हॉल जो बैठक रूम होती है, जहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं उन जिन्हें बैठाया जाता है, तो ड्राइंग रूम में नौकर ने बिठाया और उनसे कहा और कहकर चला गया। वह काम के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप बैठिए यहाँ पर, थोड़ी देर रुकिए, डॉक्टर साहब आएंगे यहाँ पर। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ, मतलब कोई भी घर में आता है तो पूछ ही लेते कैसे आना हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। इस प्रकार राम कुमार वर्मा जी ने भी उनसे सवाल कर लिए। यहाँ पर इस पाठ का जो आगे का भाग है हम आगे के तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।